जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा। जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख महमूद मदानी का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी किया हमला। घटना का सार, 29-30 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शासी नियंत्रक सभा में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदानी ने कहा कि जिहाद एक पवित्र इस्लामी शब्द है जिसे आज दंगई, हिंसा व खलल जैसी नकारात्मक अवधारणाओं के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी कहा, जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशनल जिहाद, थूक जिहाद आदि जैसे प्रयोगों को खासकर मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ाए गए नफरत प्रचार का उदाहरण बताया। उनका कहना था कि इनसे मुसलमानों की आस्था और गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सहित न्यायपालिका पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया बड़े फैसलों जैसे कि बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट, तलाक ए विद्दत आदि के बाद अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब तक ही सुप्रीम कहलाने योग्य है जब तक वह संविधान व कानून की रक्षा करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ विशेषकर मदरसों, वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक संवैधानिक अधिकारों को निशाना बनाते हुए प्रतिक्रियाएं और विवाद। उनकी इस टिप्पणी के तुरंत बाद भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उदाहरण के लिए मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसे बयान दीवानीकरण को बढ़ावा देते हैं और उन्हें क्रिमिनल माना जाना चाहिए। मंदिर संबंधित संगठनों और अन्य धार्मिक नेताओं ने भी कहा कि इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सद्भाव को कमजोर करती हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि मडानी चाह रहे हैं कि भारत को इस्लामी देश बनाया जाए, जिसे उन्होंने भटकाव कहा। वहीं विपक्षी मुस्लिम धार्मिक व सामाजिक संगठन जिनमें शामिल हैं अन्य धर्मगुरु या समाजसेवी कहते हैं कि महमूद मदानी का यह बयान स्वयं मुस्लिम समुदाय की प्रतिष्ठा और शांति सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बड़ा मतलब सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण, शब्दों की राजनीति और धार्मिक भावना। मडानी का प्रमुख तर्क यह है कि जिहाद शब्द का ऐतिहासिक व धार्मिक मायने हैं। आत्म सुधार, समाज सुधार, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। उनका कहना है कि इसको हिंसा व दंगों के लिए उपयोग करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। यह उस लंबे विवाद की पुनरावृत्ति है जिसमें धार्मिक शब्दावली के पुनरुपयुक्तकरण या उसकी नई व्याख्या की कोशिश होती रही है। न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसे की कमी। सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष कर मडानी ने संदेश दिया कि यदि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों से विचलित होती है तो उसे सुप्रीम मानने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यह नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों में न्याय व संवैधानिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत में अल्पसंख्यक संवेदनशीलता और भय का अंदेशा, मदरसों, वक्फ संपत्तियों, धार्मिक पहचान व सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा को लेकर जो चिंताएं हाल ही में उठ रही हैं, उन्हें मदानी ने नए स्वर में सामने रखा है। यदि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती है तो सामाजिक ध्रुवीकरण, उग्रवाद या असंतोष की जड़ मजबूत हो सकती है। समाज, धर्म, राजनीति के बीच घनी उलझनें। ये बयान सिर्फ धार्मिक विवाद नहीं है, यह राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक संरचना से जुड़ा है। देश में धर्म, न्याय, अल्पसंख्यक भावनाओं, भावी राजनीतिक समीकरणों, समाज सामंजस्य, इन सब पर इसका असर हो सकता है। निष्कर्ष, क्यों यह बात सिर्फ बयान नहीं बल्कि संकेत है। महमूद मदानी का बयान जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा धार्मिक व नैतिक संदर्भ में किया गया दावा है, लेकिन भारत की बहुधार्मिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक संरचना में ऐसे वाक्य भारी सामाजिक व राजनीतिक दर्शक शक्ति रखते हैं। जब एक धार्मिक नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे आरोप लगा रहा हो और न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, पहचान संकट जैसी गंभीर समस्याओं को जिहाद के नाम से जोड़ा रहा हो, तो यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि संभावित ध्रुवीकरण, सामाजिक असहोश, भय और अस्थिरता की दहलीज खोल सकता है।